सिंध, बलोचिस्तान और केपी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी। कराची, हैदराबाद, मातली, लाड़काना समेत सिंध के कई अजला में बादल बरसे। कराची में मामूल की सर्दी, फ़ज़ाई मायार बेहतर हो गया। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ से पहले पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 155 रिकॉर्ड की गई। शिलास शहर और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई वादियों की राब्ता सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी। शुमाली वज़ीरिस्तान में रस्मक और शिवाल में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पारा, चनार शहर और मुलिका मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात की आज लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश की पेशगोई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सऊदी और अमाराती वज़ीर ख़ारजा से यमन की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला से टेलीफोनिक गुफ्तगू में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ख़ित्ते में पायदार अमन और इससे काम के लिए ताउन जारी रखने पर इतफ़ाक़। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इलाकाई सलामती और इससे काम से मुतालिक उमूर पर बातचीत की। पाकिस्तान का सऊदी अरब और अरब अमारात से राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान से मुलाकात। रहीम यार खान के शेख ज़ायद पैलेस में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म ने यूएई से दीरीना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक बाहमी फ़ायदे तक बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने यूएई के साथ इक़्तिसादी शराकतदारी बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। दोनों ममालिक का दो तरफ़ा तिजारत का हजम बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा साक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारजा का हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। एक मुलाकात हुई, उसके बाद जो हुआ तो जाहिर है उस पर आपको भी अफसोस ही होगा। को क्या कह सकता हूँ, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि मैं अभी क्यों खड़ा हूँ, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही वाई आई एम स्टैंडिंग ये तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था मुलाकात और उसके लिए हम इधर खड़े हों। आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है। बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने पर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का बेबसी का इजहार। कहा, कभी सोचा नहीं था कि ये वक्त भी आएगा। हर बार इंतजार के बाद वापस चले जाते हैं। मुलाकात की भीख मांगने की नौबत आने में दूसरों के साथ साथ अपनों का भी हाथ है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने कभी मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। उनके पास बानी पीटीआई की ऐसी कोई हिदायत नहीं पहुंची। सुहेल आफरीदी के दौरे लाहौर पर बोले, ये दौरा पार्टी मुशावरत से नहीं, बानी पीटीआई की हिदायत पर था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब असम्बली आमद पर हुल्लड़बाजी के वाक़े पर तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में हुल्लड़बाजी में मुलव्वस अशखास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मामले की तफ्तीश में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद लेने की तजवीज़। अपोजिशन की लिस्ट में शनाख्ती कार्ड नंबर, तस्वीर और गाड़ियों से मुतालिक कुछ नहीं था। मुकम्मल डेटा के बायस शनाख्त में मुश्किलात आईं। मतीउल्लाह बरकी ने झूठ बोलकर असम्बली में दाखिले की कोशिश की। अपने आप को एमपीए कहा। मतीउल्लाह बरकी ने सिक्योरिटी से हाथापाई और गालम गलोच की। अपोजिशन की फहरिस्त में सजा याफ्ता हैदर मजीद का नाम शामिल था। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का स्पीकर पंजाब असम्बली को खत। पंजाब असम्बली के दौरे में पेश रवैये पर तशवीश का इजहार लिखा। खैबर पख्तूनख्वा के वफ़द को गैर शाइस्ता सलूक और रुकावटों का सामना करना पड़ा। वफ़द को बार बार सिक्योरिटी चेक, जारहाना सवालात का सामना करना पड़ा। पंजाब असम्बली सिक्योरिटी अमले का नामुनासिब रवैया पार्लिमानी रिवायात के खिलाफ वर्जी है। बाज़ अफराद का खुद को सहाफ़ी जाहिर करके माहौल कशीदा बनाने पर तशवीश। बाहमी एहतराम और पार्लिमानी आदाब की पासदारी ज़रूरी है। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि 12 जनवरी को कौमी असम्बली का इजलास है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए संजीदा तजावीज़ लेकर स्पीकर असम्बली के दफ्तर आ जाए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वज़ीर की मुज़ाकरात की दावत पर पीटीआई रहनुमा मीना खान आफरीदी ने कहा, पार्टी के बानी ने महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास को मैंडेट दिया है। हुकूमत संजीदा है तो उनसे मुज़ाकरात करें। पीटीआई स्ट्रीट मूवमेंट भी साथ लेकर चलेगी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब का दौरा ऑफिशियल नहीं था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक, कहा जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक सवाल पर बोले कि अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रही है तो अच्छी बात है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रियासती इदारों को सपोर्ट करे। लाहौर में सगियां पुल के करीब हेल्पर ट्रक के नीचे आकर जान बहक, पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। कराची में कुछ वकला के खिलाफ FIR काटने पर वकला बरादरी का आज सिटी कोर्ट्स में हड़ताल और अदालती बॉयकॉट का ऐलान। सदर कराची बार का कहना है कि आज किसी पुलिस एहलकार को सिटी कोर्ट्स में नहीं आने देंगे। मंगल को रिसाना थाने में वकला की बड़ी तादाद के दाखिल होने की वीडियो सामने आई, जिसमें वो मुख्तलिफ कमरों में SHO सिटी कोर्ट को ढूंढते रहे। एक कमरे में SHO जहांगीर मिले तो मुतादिद वकीलों ने इन्हें पकड़ लिया। कुछ अफराद पुलिस एहलकारों को गालियां देते भी सुनाई दिए। बाद में वकला ने सिटी कोर्ट कराची के सामने MA जिन्ना रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। शहरी परेशान होते रहे। निस्फ से ज़ायद पाकिस्तानी नए साल से पुरउम्मीद, 2026 को मुआशी बेहतरी का साल करार दिया। हालात में मजीद बेहतरी की उम्मीद की। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक 2026 में बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों ने दुनिया को भी पीछे छोड़ दिया। आलमी सतह पर 37%, जबकि पाकिस्तान में 51% नए साल में बेहतरी के लिए पुरउम्मीद नजर आए। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तानियों में मुल्की मुआशी हालात बेहतर होने की उम्मीद भी बढ़ी। 2024 में 43%, 2025 में 53% ने 2026 में मुआशी हालात बेहतर होने का कहा। सर्वे में 52% पाकिस्तानी नए साल में पुरअमन दुनिया के लिए भी पुरउम्मीद दिखाई दिए। अलबत्ता 21% ने मायूसी का इजहार किया, कहा उन्हें दुनिया में फसाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। पुरअमन दुनिया का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तानियों की शरह भारत और आलमी औसत से दुगनी नजर आई। कराची में कुछ वकला के खिलाफ FIR काटने पर वकला बरादरी का आज सिटी कोर्ट में हड़ताल और अदालती बॉयकॉट का ऐलान। सदर कराची बार का कहना है कि आज किसी पुलिस एहलकार को सिटी कोर्ट में नहीं आने देंगे। मरी में दफा 144 का निफाज। DPO मरी के मुताबिक इकदाम सयाह फैमिली को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए किया गया। अगले 2 रोज मरी माल रोड पर सिर्फ फैमिलीज को दाखिले की इजाज़त होगी। बैचलर टूरिस्ट मरी माल रोड के सिवा दीगर मकामात पर जा सकते हैं। और कराची और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में साल नौ पर जश्न की तैयारियां। मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी का मुजाहरा करके साल नौ का खैर मकदम किया जाएगा।